हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसकी थ्योरी क्या है, कहाँ काम आता है, ये देखिए, ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो ये जो ट्रांसफार्मर है एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग एसी वोल्टेज और करंट। एक ऐसी डिवाइस जिसका यूज़ करते हैं हम एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए और करंट को चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, विच इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीज द वोल्टेज। वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हम स्टेप अप का यूज़ करते हैं और वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब इसको यहाँ पर ये जो डायग्राम बना रखा है ये कैसे है, क्या है ये देखिए। ये जो हमने बना रखी है ऐसे, ये हमारे पास होती है लैमिनेटेड कोर या लैमिनेटेड सीट होती है, ये सारी लैमिनेटेड सीट है। ओके, ये हमारे पास कॉइल होती है, इसको बोलते हैं यहाँ पर P1 P2 S1 S2। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल्स हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉइल्स हैं। ओके, ये प्राइमरी कॉइल्स और सेकेंडरी कॉइल्स इन दोनों के ऊपर ऐसे लिपटी होती हैं। ओके, और यहाँ से हमने एसी इनपुट दिया है और यहाँ से हमने ये आर जो लगा रखा है वो लोड है, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। ओके, तो एक ही बात करते हैं यहाँ पर कि जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्टेप डाउन होगा वो वहाँ पर क्या होगा। देखिए, स्टेप अप जो होगा वहाँ पर क्या काम करते हैं ये, तो ऐसे हम बनाते हैं इसको ऐसे करके, और ये सीट होती है ऐसे। तो यहाँ पर जो कॉइल्स होती हैं ऐसे लिपटी होते हैं, प्राइमरी टर्न्स जो होते हैं यहाँ पर स्टेप अप है, इंक्रीज करके देगा आपको वोल्टेज। तो यहाँ पर जो टर्न्स होती है वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पर टर्न्स होती है वो कम होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास सेकेंडरी होगी वो ज़्यादा होती हैं और प्राइमरी में जो टर्न्स होती है वो कम होती है। अब जो हमारे पास स्टेप डाउन होगा वो इसमें उल्टा हो जाता है। डाउन में क्या होगा, यहाँ से आपके पास सेकेंडरी में कम होती है और प्राइमरी जो टर्न्स होती है वह ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज, यहाँ से डिक्रीज करके देगा आपको। ठीक है गाइज, अब देखिए आगे यहाँ पर इसकी वर्किंग क्या होगी, ये कैसे काम करेगा। यहाँ पर जैसे ही हम इसके अंदर इनपुट अप्लाई करते हैं, यहाँ से हमने जैसे इसके अंदर इनपुट अप्लाई किया, इनपुट अप्लाई करने के बाद जो आपको पता है कि एसी जो होती है उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है और मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के अनुसार। तो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, कहने का मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि करंट जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। ओके, जब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये कॉइल जो है इसी के साथ लिंक है यहाँ पर। ओके, इसी के साथ लिंक है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी जो हमारे पास जो यहाँ पर टर्न्स बना रखी है हमने, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, आपको पता है कि यहाँ पर जब इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसी कॉइल के अंदर यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा। और वो करंट जो प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कर लेंगे, आर से यानी लोड से आउटपुट ले लेंगे। ओके गाइज, तो ये हमारे पास था एसी जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, जो उसमें से एसी देने के बाद यहाँ से आपको वोल्टेज कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, जैसे हमने एसी अप्लाई की यहाँ पर क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये इसी के साथ लिंक है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उससे हम क्या कर लेंगे, वो आउटपुट से ले लेंगे। ठीक है, लोड से हम यहाँ पर ले लेंगे। लैमिनेटेड सीट होती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगी होती है, उसके बीच में उससे कवर किया जाता है, कहने का मतलब उसके ऊपर जैसे हम पॉलिश करते हैं ऐसे एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस जो होता है उससे हम उसको पॉलिश करते हैं और ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगाई जाती है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसकी थ्योरी क्या होगी। तो ये जो हमारे पास होगा इसको हम लिखेंगे ईपी। जो हमारे पास है ये क्या है, हमारे पास ईएमएफ है फॉर प्राइमरी कॉइल या टर्न्स, और ईएस हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ फॉर सेकेंडरी कॉइल।
ठीक है। एन एस हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स, और एन पी यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये होते हैं हमारे पास ई पी, ई एस, एन पी, एन एस। ठीक है, एन एस यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स होती है सेकेंडरी में, एन पी यहाँ पर प्राइमरी के अंदर टर्न्स होती हैं, जैसे ये बना रखी है हमने ऐसे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो यहाँ पर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा प्राइमरी के अंदर, एन पी इजिकल टू यहाँ पर डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, ई पी इजिकल टू एन पी डी फाई बाई डी टी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा ई एस इजिकल टू एन एस डी फाई बाई डी टी। ओके, इसको इससे डिवाइड कर लो तो आपके पास आ जाएगा ई एस अपोन में ई पी इजिकल टू एन एस अपोन में एन पी। ये वैल्यू आएगी, ये डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो ये होता है के बराबर, के यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ओके, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि मान लो यहाँ पर आपके पास जो आपने एनर्जी दी, मतलब यहाँ से आपने एसी दी, ठीक है, प्राइमरी में आपने एसी दी और सेकेंडरी पे आपको यहाँ से एसी मिल गई, ठीक है, मतलब यहाँ से आपको आउटपुट मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेंज होके मिल गई, लेकिन अगर यहाँ से मान लो इसके अंदर लॉस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जितनी आपने दी है उतनी आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहती है ना कि जितने आपको यहाँ से एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो इसका मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, वैसे यहाँ पर एनर्जी का लॉस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो जितनी आपने दी है उतनी आपको मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपके पास ई पी और एन पी, सॉरी ई पी, आई पी और ई एस, आई एस, यानी प्राइमरी के अंदर जो हमारे पास पावर है और सेकेंडरी के अंदर जो पावर है, पी इजिकल टू वी आई होता है, वो हमने यहाँ पर रखी है। तो वो दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होगी। अब इसको इसके साथ सेम बनाना है ऐसे, तो ई एस को ऐसे ले लो और आपके पास हो जाएगा आई पी को एक साइड में ले लो, तो ये हो जाएगा आई पी, इसको नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा आई एस, और ये हो जाएगा ई एस, ई पी इसके नीचे आ जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, अगर प्राइमरी के अंदर करंट चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा यहाँ पर प्राइमरी के अंदर चेंज होगा। इसको बढ़ाया तो ये कम हो जाएगा, इसको ये बढ़ाया तो ये कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। अगर प्राइमरी के अंदर करंट बढ़ाते हैं तो प्राइमरी के अंदर वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी किसके बराबर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर हो गया यहाँ पर। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेके चल रहे हैं। तो देखो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, तो स्टेप अप ये हो गया हमारे पास के की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो जाए, इस के की वैल्यू या इस के की वैल्यू 1 से क्या हो जाए, ज़्यादा, इसका मतलब कि 1 से ज़्यादा जब होगा जब आपके पास नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास 90 हैं सेकेंडरी के अंदर और प्राइमरी के अंदर कितनी हैं, 30 हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3, यानी वो 1 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी में ज़्यादा होनी चाहिए, प्राइमरी में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यह आपके पास हो जाएगा एन एस बटे में एन पी इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये क्या बनेगा आपके पास, एन एस ग्रेटर देन एन पी। तो इसका मतलब सेकेंडरी में ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से। अब देखिए एन एस ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, ई एस भी ज़्यादा होगा ई पी से। तो यहाँ पर ई एस भी ज़्यादा किससे हो गया, ई पी से। सेम बात है, सामने है ना, तो एन एस ज़्यादा है तो ई एस भी ज़्यादा होगा। अगर ई एस ज़्यादा है तो यहाँ आ जाइए, अब ई एस ज़्यादा हो तो आई एस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना।
तो ES अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब IS करंट क्या है, प्राइमरी से कम है, क्योंकि ये इन्वर्सली है ना एक दूसरे के। अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब IS कम है किससे, IP से। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लिए। इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ओके, अब दूसरा होगा हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 30 हो और यहाँ पर आपके पास 90 हो, तो उल्टा लिख देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, 1 से कम हो जाएंगे। जब 1 से कम होंगी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, NS बटे में NP इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NS इज़ लेस देन NP। अगर NP ज़्यादा है तो इसका मतलब NP ज़्यादा हो तो ये EP भी क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, EP इज NP ज़्यादा है तो EP भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और सेकेंडरी से प्राइमरी में ज़्यादा होगी दोनों चीज़ें। ओके, अब यहाँ पर आपके पास अगर ये ज़्यादा है, EP ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IP कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो IP की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, IP इज़ ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, कम। तो IP इज़ लेस देन IS। ओके, मतलब ये हो गया कि अगर प्राइमरी के अंदर आपने वोल्टेज बढ़ाई, यहाँ से वोल्टेज बढ़ाई तो करंट किस में बढ़ेगा, सेकेंडरी में ज़्यादा हो जाएगा। यानी प्राइमरी में अगर EP मतलब वोल्टेज आपने प्राइमरी में बढ़ाई तो IP में क्या हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी। ऐसे ये है, अगर वोल्टेज सेकेंडरी में बढ़ाई तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में कम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये तो हमारे पास वैल्यू की स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए। एफिशिएंसी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी को किससे नोट करते हैं, आउटपुट पावर बटे में इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमारे पास क्या होगी, यहाँ से आउटपुट पावर कितनी होगी, आउटपुट ये है आपके पास ES IS और EPIP, ये हमारे पास होगी एफिशिएंसी। और आपको पता है कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, उसे एनर्जी लॉस होंगे। अगर एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ओके, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत सारे एनर्जी लॉस होते हैं, इसलिए उसकी एफिशिएंसी इससे 100% से कम होती है। ओके गाइज, तो यहाँ पर जो हमारे पास है ये वैल्यू आ गई स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए। ओके, ओके गाइज, तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। तो एनर्जी लॉस क्या होते हैं, यहाँ पर इसमें बहुत सारे एनर्जी लॉस होते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर लॉस है, आयरन लॉस है, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस है और हाइस्टेरेसिस लॉस है। तो पहला आपके पास ये है कि हाइस्टेरेसिस लॉस, सॉरी कॉपर लॉस है सबसे पहले। तो कॉपर लॉस क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, देखिए कॉपर जो कॉइल होती है, लिपटी होती है यहाँ से, तो जो कॉपर कॉइल होती हैं वो क्या होती है, हीट देती हैं। ठीक है, वो एक एनर्जी लॉस होता है एक तरह से, किसके अंदर, कॉपर कॉइल के अंदर। ठीक है, वो वहाँ पर क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस होता है, इसके कारण से वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। उसको मिनिमाइज कैसे करें, इट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर्स। उसको मिनिमाइज करने के लिए हम मोटी वायर यूज़ करें, कॉपर की मोटी वायर यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होगा, ये भी एक एनर्जी लॉस होता है किसके अंदर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। और वहाँ पर जो आयरन लॉस ये होगा कि जो हमारे पास जो आयरन होती है, आयरन कोर, वहाँ पर क्या पता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, हीट प्रोड्यूस होने से वहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है। और वो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब किसके कारण, ड्यू टू द एडी करंट। वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है, इसके कारण से वहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा। उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर या सीट यूज़ करें। ओके, जो एक दूसरे पर ऐसे लगी होती है, यहाँ पर ऐसे लगाई जाती है उसको ऐसे।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस। मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है प्राइमरी कॉइल के अंदर और सेकेंडरी कॉइल के अंदर। एक बार फ्लक्स चेंज होता है प्राइमरी कॉइल के अंदर, फिर दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस होता है, ठीक है, यानी एनर्जी का लॉस होता है एक तरह से। जब एनर्जी का लॉस होगा तो उसको कम करने के लिए क्या करें, वहाँ पर जो कॉइल हम बाउंड करते हैं, ऐसे लपेटते हैं, वो एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल, यानी एक वायर के ऊपर दूसरी वायर ऐसे लिपटी होनी चाहिए, ठीक है, उसको हम कम कर सकते हैं एनर्जी लॉस को। हाई हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब ये हो गया कि आपको पता है कि जब मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, जब एसी उसको दी जाती है तो एक बार वो मैग्नेटाइज होता है, एक बार मैग्नेटाइज होगा, एक बार वो डीमैग्नेटाइज होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, एक बार मैग्नेटाइज एक बार डीमैग्नेटाइज, तो वहाँ पर क्या होगा, हाई हिस्टैरिसीस लॉस, यानी एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। उसको कम करने के लिए क्या करें, हम ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करें ताकि जिसका हाई हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। तो हाई हिस्टैरिसीस लॉस कम किसका होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का, सॉफ्ट आयरन कोर का वो वहाँ पर यूज करें, ठीक है। एक होमिंग डिवाइस भी होती है। होमिंग डिवाइस ये होगी कि आउटपुट वहाँ पर ज़्यादा हम ले रहे हैं और इनपुट वहाँ पर उसको कम आ रही है, तो वहाँ पर भी आपके पास होमिंग डिवाइस होगी, यानी वहाँ से उसमें आवाज़ आएगी होमिंग डिवाइस की, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ओके गाइज, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यूज़ क्या होते हैं ट्रांसफार्मर के। तो यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं ट्रांसफार्मर के, तो हमारे पास ये होगा कि इन वोल्टेज रेगुलेटर फॉर एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी एट्सेट्रा। जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसको एसी में, रेफ्रिजरेटर में, टीवी वगैरह में, इन सभी में वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एसी वगैरह होती है उसको वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए बराबर वोल्टेज आनी चाहिए, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का। दूसरा हमारे पास इंडक्शन फर्नेस, जो भट्टी वगैरह होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, पार्ट्स को जोड़ने के लिए, वेल्डिंग पर्पज़ के लिए। इन लॉन्ग ट्रांसमिशन फॉर पावर लाइंस, दूरी तक, बहुत लंबी डिस्टेंस तक पावर लाइंस को बिछाने के लिए वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ओके गाइज, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो गया इसके यूजेस। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि क्या जो ट्रांसफार्मर होता है क्या वो डीसी में काम करता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा डीसी में काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है डीसी के अंदर वो क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा डीसी के अंदर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके कारण से वहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते, डीसी में यूज़ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट बात ये आती है हमारे पास कि जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है क्या उसको ट्रांसफार्मर चेंज करता है, कि इस जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है वो फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता, फ्रिक्वेंसी को उतनी रखता है, उसको चेंज नहीं करता, डज नॉट चेंज। ओके गाइज, उसको चेंज नहीं करता। और नेक्स्ट बात हमारे पास ये होती है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, तेल भरा जाता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल भरा होता है वो वहाँ पर ये जैसे कोर होती हैं, इसके अंदर यहाँ पर तेल भरा होता है, वो किसका काम करता है, वो एक इंसुलेशन का काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है। दूसरा उसको कूलिंग, ठंडा रखता है। ओके गाइज, तो ये हमारे पास थे कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें। तो ये पूरा जो टॉपिक था वो था ट्रांसफार्मर। आपको एक इजी लैंग्वेज में बिल्कुल ही सरल तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, उसके यूजेस क्या होते हैं और उसके लॉस क्या होते हैं और वो काम कैसे करता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।